नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम IIBF BC एडवांस सर्टिफिकेशन लाइव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस और आंसर को देखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नाउ अ डेज बैंकिंग सर्विसेज आर। आजकल बैंकिंग सेवाएं हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए जीवन की आवश्यकता बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक्स आर ओन्ड बाय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व किसके पास होता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के मामले में यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोर देन 50% स्टेक ऑफ द बैंक इज हेल्ड बाय RBI। बैंक की 50% से अधिक हिस्सेदारी RBI के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशनल एरिया ऑफ अ लोकल एरिया बैंक में बी। स्थानीय क्षेत्र बैंक का परिचालन क्षेत्र डैश हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मैक्सिमम ऑफ 3 जियोग्राफिकली कंटिन्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स। भौगोलिक दृष्टि से अधिकतम 3 निकटवर्ती जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बिटवीन दी। डैश के मध्य एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक कार्य करते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेवर्स ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ फंड एंड द यूजर्स ऑफ फंड्स। निधियों के बचतकर्ता या निवेशक और निधियों के उपयोगकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेड्यूल बैंक एंजॉय सर्टन स्पेशल स्टेटस विच इंक्लूड। अनुसूचित बैंकों को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त होता है, जिसमें शामिल है, पहला है RBI से पुनर्वितरित सुविधाओं का लाभ उठाना, अवेलिंग रीफाइनेंस फैक्टर फ्रॉम RBI। दूसरा है संशोधन गृह का सदस्य बनना, बिकमिंग मेंबर्स ऑफ द क्लीनिंग हाउस। तीसरा है मुद्रा तिजोरी की सुविधा होना, हैविंग करेंसी ऑफ चेस्ट फैसिलिटी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। शेड्यूल बैंक के बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ये तीनों में से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों जो ऑप्शंस दिए यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर फॉर डिपॉजिटर्स डैट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निपक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाकर्ताओं को निपक्ष बीमा कवर प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, ऑल द बैंक रेगुलेटेड बाय RBI। RBI द्वारा विनियमित सभी बैंकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक शुड इंश्योर दैट डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज डैश एंड अबव आर इशू इनवेरिएबली विद अकाउंट पे क्रॉसिंग। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कितने रुपए की अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्यतः खाते के दिए यानी अकाउंट पे ही रेखांकित की जारी किए जाने चाहिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, 20,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज। रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा, फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद बैंक्स आर इंश्योर्ड। बैंकों में आम जनता की जमा राशि का बीमा डैश किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अप टू 5 लाख पर डिपॉजिटर। प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक बीमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमिटेंस अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT स्कीम थ्रू इंटरनेट बैंकिंग कैन बी मेड। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT योजना के तहत इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रेषण यानी रेमिटेंस किया जा सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एट एनी टाइम ड्यूरिंग बैंकिंग वर्किंग डेज। बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान किसी भी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, *99 हैश सर्विस ऑफ बैंक्स कैन बी अवेल बाय अ कस्टमर। बैंकों की *99 हैश सेवा का लाभ ग्राहक उठा सकता है। जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, विथ USSD सॉल्यूशंस थ्रू एनी मोबाइल ऑन GSM नेटवर्क। GSM नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल के माध्यम से USSD समाधान के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉमिनी आफ्टर डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर बिकम्स। खाताधारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी बन जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ ट्रस्टी ऑफ द फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ द लीगल हेयर्स। कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से धनराशि का ट्रस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for opening an account of a trust, certified copies of which of the following documents need to be obtained? ट्रस्ट का खाता खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां ली जानी चाहिए? पहला है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र। दूसरा है ट्रस्ट डीड। तीसरा है पैन और फॉर्म नंबर 60 ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट का स्थायी लेखा संख्या या फॉर्म संख्या 60। चौथा है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रस्टीज ऑथोराइज टू ट्रांजेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट की ओर से लेन देन करने के लिए अधिकृत ट्रस्टियों के केवाईसी दस्तावेज। इन चारों में से कौन कौन सा सही है वह आपको बताना है। जहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों जो ऑप्शन है वह करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बैंक रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट कैश ओवर द काउंटर एंड आस्क्स द कस्टमर टू डिपॉजिट इन एटीएम कैश डिपॉजिट मशीन। यदि कोई बैंक काउंटर पर नकदी लेने से इनकार करता है और ग्राहक को एटीएम नगद जमा मशीन में जमा करने के लिए कहता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नो बैंकिंग लॉ प्रोहिबिट्स और परमिट्स द बैंक टू डू सो। कोई भी ऐसा बैंकिंग कानून नहीं है जो बैंक को ऐसा करने से रोकता या अनुमति देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिनेशन पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी नॉर्म इंक्लूड डैश। केवाईसी मानदंडों के प्रयोजन से व्यक्ति की परिभाषा में डैश शामिल है। पहला है एन इंडिविजुअल व्यक्ति, दूसरा है अ कंपनी, तीसरा है अ फर्म, चौथा है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। यहाँ पर ये चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों जो ऑप्शंस हैं भी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an FDR has been issued in name of A and B with the operating instructions of former or survivor. A has been now B. Wants its premature payment, the bank will dash। पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी के संचालन निर्देशों के साथ A और B के नाम पर एक FDR जारी किया गया है। A की मृत्यु हो गई है, अब B FDR का समय पूर्व भुगतान चाहता है, तो बैंक क्या करेगा इस केस में? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, मेक पेमेंट टू बी विद द कॉन्करेंस ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ ए के कानूनी वारिसों की सहमति से बी को भुगतान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मनी लॉन्ड्रर इंगेजेस इन अ सीरीज ऑफ कन्वर्जन ऑफ डर्टी मनी टू डिस्टेंस फ्रॉम दियर सोर्सेज इट इज कॉल्ड। जब कोई धन शोधन करने वाला काले धन को उसके स्रोत से अलग करने के लिए कई तरह के रूपांतरण में संलग्न होता है, तो उसे कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्लेसमेंट यानी कि नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इज। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट बॉडी, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस आवर्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स अदर कैश शुड बी टिल। नकदी के अलावा अन्य बैंकिंग लेन देन के लिए व्यावसायिक घंटे डैश तक होने चाहिए। जहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 आवर बिफोर क्लोज ऑफ वर्किंग आवर्स, कामकाजी घंटे समाप्त होने के 1 घंटे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज स्टिपुलेटेड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ। आरबीआई ने डैश के उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज निर्धारित किए हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वेरीफाइंग आइडेंटिटी एंड रेसिडेंशियल और ऑफिस एड्रेस ऑफ अ कस्टमर, ग्राहक की पहचान एवं आवासीय या कार्यालय का पता सत्यापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग टर्म्स अ जर्नल मीन्स। लेखांकन के संदर्भ में जर्नल का अर्थ है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अ डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, सभी व्यावसायिक लेन देन का दैनिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम अ बैंक नोन एज। बैंक से उधार ली गई धनराशि की लागत को क्या कहा जाता है? जहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंटरेस्ट, ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ बैंक और बैंकों के मुख्य कार्य हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव।
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जमा स्वीकार करना, लेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग उधार देना और निवेश करना, नॉन फंड बिजनेस एंड रेमिटेंस सर्विस गैर विधि व्यवसाय ऑपरेशन सेवाएं। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वे करेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश रिजर्व रेशियो CRR indicates the percentage of cash reserve that banks are required to keep with the Reserve Banks of India in proportion of their आरक्षित नकदी निधि अनुपात उस नकदी रिजर्व प्रतिशत को इंगित करता है जिसे बैंकों को अपने डेज के समानुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, निवल मांग और मियादी देयता। तो इस तरह से हमने यहाँ पर IIBF एडवांस लाइव एग्जाम क्वेश्चन आंसर में 25 क्वेश्चंस को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम और 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब यदि आप IIBF BC एडवांस सर्टिफिकेशन एग्जाम के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में PDF डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, वहां से आप PDF को परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस और आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस PDF फाइल के साथ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी मिलता है, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Jai Hind.